नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जब से झारखंड सरकार सत्ता में आई, आज हालांकि दूसरी बार है और दूसरी बार पहली बार में भी हमेशा सरकार घिरती हुई नजर आई, चाहे स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो या फिर विद्यार्थियों के लिए परीक्षा को लेकर के हो। हमेशा विद्यार्थी सालों साल एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं, बाद में पता चलता है कि परीक्षा का पेपर जो है सो लीक हो गया है। आज हमारे साथ सुमन मिश्रा जी हैं, बीजेपी के गद्दावर नेता हैं, समाज में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और सोशल वर्क जो समाज सेवा को लेकर के हमेशा 24 घंटा तत्पर रहते हैं, किसी भी सुख दुख में हमेशा से तैयार रहते हैं लोगों के सहयोग के लिए। आज हम उन्हीं से अच्छी बातचीत करेंगे कि सीजीएल परीक्षा को लेकर के लगातार छात्र आंदोलित है और इसमें गड़बड़ी होने की आशंका को लेकर के, आशंका ही नहीं कहे तो गड़बड़ी हुई है, ये बात को लेकर के लगातार इस परीक्षा को रद्द करने की बात की जा रही है। उसी को लेकर 16 तारीख को जेसीसी कार्यालय को घेरने की बात की गई थी। वहां पर छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण जिला प्रशासन ने लाठीचार्ज करके किया और उसका नेता देवेंद्र नाथ महतो को काफी चोटें आई, घायल है, अभी हॉस्पिटल में बंद है। उन्हीं को विषय को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे सुमन मिश्रा जी से कि कैसे देखते हैं सीजीएल परीक्षा रद्द करने की बात को लेकर के, जिस तरीके का माहौल बना है उसको किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे नीति 365 चैनल। जी नमस्ते, जोहार। जब से सीजीएल परीक्षा हुई है लगातार विवादों में रहा है, कभी पेपर लीक होने का मामला या फिर धांधली होने का मामला या घूसखोरी, इसमें भ्रष्टाचार होने के मामला। 16 तारीख को जिला प्रशासन ने आंदोलन निहत्थे छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है और काफी तौर पर गंभीर हुए हैं। कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, हिम्मत तो तोड़ रहे हैं। नहीं, ये बात तो एकदम सही है कि अपराध के मामले में हेमंत है तो हिम्मत है, अब तो ये पूरे झारखंड को दिख रही है। और कल जो मेरे बाल बच्चे के साथ में, मेरा बेटा बेटी के साथ में जो कल झारखंड पुलिस के द्वारा जो लाठी चार्ज किया गया, ये तो समझिए भैया बहुत ही गलत हुआ। ये नहीं होना चाहिए था झारखंड के लिए। और बात रह गया सीजीएल एग्जाम का, तो बाल बच्चा कुछ आपसे मांग नहीं रहा था हेमंता, सिर्फ आपको सीबीआई जांच करने की आवश्यकता थी। उसमें भी आप नाकामी, आप जो भी समझिए, आप नाकाम निकले, चाहे जो भी निकले, इसमें भी आप झारखंडियों का सपोर्ट में आप एक भी पहल नहीं किए, जो कि ये भी सरासर बहुत गलत बात है। जब सीजीएल का परीक्षा हुआ है तो उसमें अधिकतर बाहरी छात्रों का रिजल्ट आया, उसको लेकर के भी छात्र काफी गुस्से में थे। छात्र हमेशा ये सीबीआई का मांग कर रहे हैं कि अगर आप सच है तो आप सीबीआई जांच करवा दी। सदन में भी ये बात उठ चुकी है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं है। कहाँ विफल हो रही है सरकार? सरकार बिक गया है इसमें। बात अगर बाहरी स्टूडेंट का होता है या मेरे लोकल झारखंड स्टूडेंट का होता है तो एक ऑडियो भी है, वो ऑडियो तो हर एक जगह पे उसको हम लोग वायरल करेंगे। बिहार का प्रिंसिपल, बिहार का टीचर, बिहार का स्टूडेंट मार खाते हैं मेरे झारखंड का स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है? झारखंड का स्टूडेंट को मार खाने का इसका मतलब क्या है? बिहार वाले सारा सेटिंग कर रहे हैं, सारे डील कर रहे हैं, ऑडियो पे जमीन बेच के पैसे ले रहे हैं, सारा प्रूफ हम लोगों के पास में है। और मार कौन खाता है? तो मेरा झारखंड का बाल बच्चा, मेरा बेटा और बेटी मार खाता है। अब इसमें तो समझिए कि आक्रोश तो खैर हम नहीं बता सकते हैं भैया, क्योंकि हम एक लाचार माँ है, लेकिन कम से कम इतना झारखंड सरकार को यह सोचना चाहिए कि जनता अगर हमको फिर से रिपीट किया तो झारखंडियों के प्रति हमें कुछ करना चाहिए था, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं। आप तो सत्ता का लालच में, घमंड में चूर हो गए हैं। लेकिन ये भी मत भूलिए कि जिस दिन एक झारखंडी आक्रोश में आएगा, और खास करके हम जैसी गरीब महिलाएं जिस दिन आक्रोश में आएंगे, हम लोग लास्ट में बस एक ही ऑप्शन रखे हैं। हम लोग यहाँ का झारखंड का मूलवासी, यहाँ का आदिवासी, हम लोग जितने भी झारखंडी हैं, हम लोग टोटल दूसरे राज्य प्लान करते हैं और आप बाहर वाले के साथ में आप डील कीजिए और झारखंड में राज कीजिए। लास्ट हम लोग के साथ वही ऑप्शन बचा, इसके अलावा हमारे साथ में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बाहर वाले हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। छात्र लगातार अपने भविष्य के लिए सरकार से गुहार लगाती रही। नियोजन नीति, स्थानीय नीति या खतियान नीति लागू करने के लिए बात लगातार आंदोलित रहे छात्र, लेकिन सरकार किसी भी तरह से नहीं सुन पाई और 60-40
का योजना जो था सरकार का वो लागू कर दिया। इसको कैसे देखते हैं? सरकार के इसमें छात्रों की भविष्य कहाँ तक सीमित रहेगी? हम तो देख रहे हैं अपने नजरिया से क्या कि आज मेरा पूरा झारखंड देख रहा है कि मेरे छात्रों का भविष्य तो गया काम से क्या गया कि पूरे छात्र का भविष्य बर्बाद हो गया। और आप लोग भी मीडिया वाले हैं, इस चीज़ को आप लोग भी तो खुलेआम देखते होंगे कि बाहर वाली स्टूडेंट को जो मिलता है झारखंड में फैसिलिटी, वो मेरे झारखंड का स्टूडेंट को खास करके झारखंड में कोई फैसिलिटी नहीं मिलता। और बात रह गया 1932 का खतियान नियोजन नीति का, तो 1932 का खतियान हम लोग जितने भी खतियानधारी हैं हम लोग को भैया दरकिनार कर दिया गया है। हम लोग का कोई वजूद नहीं बचा झारखंड में। और जो आपका 60-40 बोले आप ना, 60-40 वाले जितना है वो सीना ठोक के कहते हैं कि हम झारखंडी हैं। 1932 वाले लोग का कोई वजूद नहीं बचा है। 60-40 वाले अब मेरे झारखंड में राज कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ये भी बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप बीजेपी का गद्दावर नेता रहे हैं, हमेशा से बीजेपी में रह करके समाज और देश की सेवा करने का जुनून पाल रखे हैं। हटिया विधानसभा से लड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन शायद पार्टी आपको मौका नहीं दी। लगातार बीजेपी झारखंड में केंद्रीय लेवल का मुद्दा उठाते रही, रोटी माटी और बेटी का, घुसपैठियों का। जनता इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई, सत्ता से कैसे दूर हो गई? एक चीज हम लोग का पूर्वज कहावत कहते थे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश हो तो विनाश लिखा हुआ रहता है ना, तो उसका दिमाग ही विपरीत की ओर जाता है। आज अगर मेरा झारखंड बर्बाद है या मेरे झारखंड बर्बाद होने का कतार पे आया है, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ भाजपा का भी है। और भाजपा का हाथ तो हम इसलिए बोलेंगे कि जितने भी हम लोग यहाँ का लोकल स्थानीय व्यक्ति हैं, एसटी हो, एसी हो, ओबीसी हो या सदान हम लोग हैं, सभी को दरकिनार करने का काम किया है भाजपा। और आज मेरा झारखंड अगर बर्बाद हो रहा है तो इसमें भाजपा का भरपूर सहयोग है और उसी का हाथ है। क्या आरोप लगा रहे हैं, कैसे बर्बाद कर दिया? ये तो अच्छा है, केंद्र में इनका मोदी जी का सरकार है, जहां जहां इनकी शासन है वो अच्छे तौर पर चला रहे हैं। तो झारखंड में सत्ता से दूर है तो बर्बाद कैसे है? सत्ताधारी बर्बाद कर देंगे। एगो बात के बताए देवो थियो, जब हमार माये सुरक्षित नहीं रहतो तो का हम चाची के सुरक्षित करे जाबो जी? हमार माँ के आबरू छीनाता और हम चाची के आबरू बचाए जाबो? भाजपा नहीं है रहो, भाजपा कर प्रत्याशी मने जितना रहथु नहीं, बार प्रत्याशी मने हार लथु है, ओकर में भाजपा के हार होय हो। अगर भाजपा सही व्यक्ति के अगर हर एक सीट में लानथलो नहीं लोकल प्रत्याशी, तो आज हेमंत सोरेन का औकात नहीं रहो कि हेमंत सोरेन का सरकार बन जात लो। से कह के कहियो लो कि आज अगर झारखंड बर्बाद होवत हो तो इकर में भाजपा कर ही सहयोग और ओकरे हाथ हो। वो बेस कामे नहीं कर लो, कोई प्रत्याशी सही नहीं लान लो, प्रत्याशी मने हार गए, झारखंड से भाजपा कबड़ के फेंका गेलो। तो भाजपा ये स्थानीय लोगों की वजह से नहीं, जयराम महतो की वजह से हार हुई है। ये ढिकरा जयराम पर फूट रहा है। आप बोल रहे हैं कि भाजपा स्वयं प्रत्याशियों के चयनित में अनदेखी की है। ऐसा कुछ नहीं हो। जयराम महतो मान के चल भैया, वो तो अपन लोकल आदमी है, को नया संगठन खड़ा कर लो, अपन ताकत अपन बल दिखा लो। तो ये तो पुराना संगठन है कि नहीं जी? पुराना संगठन कैसे जयराम के सामने फ्लॉप कर गया, इसका कारण क्या हुआ ये बताओ। जयराम तो आज एक नया चेहरा है, नया विधानसभा लड़ा, नया लोकसभा लड़ा, लेकिन भाजपा कितना नया पार्टी है कि कितना पुराना चेहरा है, इस चीज को हम लोग को देखना है। जयराम के ऊपर जो आरोप लगा रहा है ये सरासर गलत आरोप है। और जयराम क्या कि आज हर एक घर का युवा, हर एक घर की महिला चाहेगी पहले हम अपना आबरू बचाएं। हम अपना आबरू बचाएंगे तो कल जाके हम अपना चाची का भी आबरू बचाएंगे। तो जयराम एक टारगेट है। इसके अलावा जयराम अपना पावर दिखाया, उसमें कितना दम था, वो झारखंड में क्या क्या किया नहीं किया, युवाओं के साथ में उसका क्या संबंध है, क्या संपर्क है, जयराम इस चीज को दर्शाया। बाकी भाजपा के लिए तो कोई नुकसानदायक वाला काम जयराम ने किया ना। झारखंड में लगातार आप देख रहे हैं महिलाओं के साथ उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पर है। दूसरी बार सत्ता संभालते ही क्राइम का पैराग्राफ जो है सो हाई हो गया है। ठंडे में भी गर्मी महसूस हो रही है महिलाओं के प्रति। झारखंड में महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी, क्या इसका जवाबदेही सरकार लेगी? सरकार को तो लेना ही पड़ेगा इसका जवाबदेही, क्योंकि झारखंड में आज
मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है, मेरी पतोह सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, तो इसका तो जो भी अगर मान के चलो, अभी जो एक कांड मेरा हुआ अपर बाजार में, एक मेरी बेटी के साथ में जो कांड हुआ, वो व्यक्ति खुलेआम कांड करता है, वो अंडरग्राउंड होता है, उसको जांच पड़ताल के बाद में भी नहीं पकड़ाता है, वो खुद से सरेंडर करता है और बिना जनता को खबर किए उस व्यक्ति को चालान करके जेल भी भेजा जाता है। क्या गारंटी हो कि कल के डेट में फिर से वो गंदा काम नहीं करता? हम ये नहीं कि मतलब हिंदू मुस्लिम का हम बात करके हम जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो काम मेरे अंदर में नहीं है। आज अगर एक हिंदू का बच्चा वो काम करता ना, तो उसको लंगा करके हम लोग चौराहा पे लंगा करके गोली मारने का ताकत रखते हैं। लेकिन आज हमारे झारखंड सरकार इतना घिनौना काम करवा रहा है। आप पुलिस को आदेश दे रहे, किसी की आबरू लूट जाएगी तो आप पुलिस को आदेश दे के क्या करेंगे? वही काम करेंगे कि चालान करने का काम करेंगे। वो तो स्वस्थ है ना जी, जिंदा है, अपना जेल में आराम से जेल का रोटी खा रहा है, कल का डेट में बेल पे बाहर आएगा, फिर वही दुष्कर्म करेगा वो। तो नुकसान किसका है? यहाँ का झारखंडियों का नुकसान है, अदर किसी का नुकसान नहीं है। बाहर वाले झारखंड में घर बना के रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, कल का डेट में ज्यादा अगर गंदा काम झारखंड में होने लगेगा, वो लोग सभी प्लान कर जाएंगे, बिहार बंगाल जहां के भी रहने वाले हैं। लेकिन एक झारखंडी क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? तो हम लोग अपेक्षा झारखंड सरकार से ही करेंगे ना कि जो सो रहे हैं हमारे हेमंत दा, आप जगने का काम कीजिए। आपसे एक मात्र प्योर झारखंडी बहन, आपकी माँ, आपकी चाची, आपकी फुआ, जो भी रिश्ता आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रही है कि जागिए, और नहीं जागिएगा तो हम लोग अपनी बेटी पतोह का हाथ में हथियार देंगे और वो स्वयं का रक्षा खुद करेगी। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं झारखंड सरकार और प्रशासन के ऊपर, क्या लगता है प्रशासन मिली हुई है ऐसे अपराधियों के साथ? नहीं, अपराधियों के साथ में प्रशासन मिली हुई है, सो बात नहीं है। आरोप हम नहीं लगा रहे, आरोप हम सिर्फ ये हेमंत दा से गुजारिश कर रहे हैं कि आप प्रशासन को आदेश करते हैं कि फलना कांड हो गया, आप इस पे अलर्ट हो जाओ, 24 घंटा के अंदर में अपराधी को गिरफ्तार करो। अरे भैया, जब मेरी इज्जत लूट गई तो अब प्रशासन उसको गिरफ्तार करके क्या करेगा? हाँ, प्रशासन में दम हम उस दिन देखेंगे जब उसको खुलेआम गोली मारेगा। उस दिन हम गर्व करेंगे कि मेरे झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस बहुत बड़ा काम किया है। तो देश में कुछ कानून भी तो है, ऐसे चौराहे पर कैसे गोली बिना सबूत, बिना कोर्ट कचहरी किए? अब इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? खुलेआम स्टूडेंट का, वो मेरी जो बेटी है उसका स्तन पे हाथ मारा जाता है, हर एक अखबार रंगा हुआ, खुद हमारी वो बेटी उपस्थित है। अब इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए? वो संविधान ही क्या, जो कि मेरे घर का इज्जत को खुलेआम रोड में निछावर कर रहा है। निर्भया कांड आपको याद होगा, 12 साल हो गए, इंसाफ लेने वाली तो मर गई, उनका माता पिता भी मर गए। 12 साल रिजल्ट उसको प्रूव करने में लग गया कि उनके साथ रेप हुआ था। आप बोलते हैं कि सारा प्रूफ है? नहीं, देखिए, एक चीज ये भी है, मान के चलिए कि हमारा जो गार्जियन, जो मेरा राजा है, और राजा अगर प्रजा का सपोर्ट करे तो वो राज्य कभी नहीं बिगड़ सकता। और अगर राजा ही मेरा अगर घन चक्कर वाला काम करेगा, प्रजा को घुमाते फिराते रहेगा, तो मेरा राज्य क्या कि हम भी सुरक्षित जिंदगी में कभी नहीं हो सकते। कानून पे भरोसा नहीं है? नहीं है, कानून पे भरोसा तो है। अगर कानून जनता का साथ न दे तो फिर जनता कुछ भी नहीं है। कानून पे पूरा भरोसा है, लेकिन कानून को ये भी बोलते हैं कि आज हमको लगता है कि कितना घंटा, 48 घंटा से ऊपर हो गया, नामकुम में जो गोलीबारी हुआ, अभी तक अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया? खुलेआम गोली मारा जाता है, वो अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया? उसको भी तो कम से कम आपको समय पे लाके उपस्थित कीजिए और उसको गिरफ्तार कीजिए। बहुत बड़े मुद्दे हैं हमारे पास, लेकिन हम एक महिला होकर खामोश हो जाते हैं। और बस अब तो आक्रोश आता है कि अपनी बहू बेटी का हम इज्जत बचाएं, और इज्जत से बड़ा मेरे पास कुछ भी कोई दौलत नहीं है। झारखंड सरकार को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या आप आशा रखती हैं या क्या सुझाव देना चाहते हैं कि जिससे कि यहाँ झारखंड की महिलाएं जो है कॉलेज निर्भीक होकर जा सकें, जहाँ जॉब करती वहाँ खुले बढ़िया से रह सकें, रास्ते में बढ़िया से घूम फिर सकें? क्या आप सुझाव देना चाहते हैं या क्या आशा रखते हैं? आशा तो यही रखते हैं अपने झारखंड सरकार से, क्योंकि दादा रार के फिर से हम एक बात के रिपीट कर रही थी कि रार के जनता माने फिर से
उम्मीद के साथ में जगह पर बैठाले हैं, इकर अरे गलत फायदा नहीं उठाओ और खास करके अपन माय बहन कर इज्जत के बचाए ले। अगर माय बहन कर इज्जत बाँची होले पूरा दुनिया और सलाम करी, और अगर माइए बहन कर इज्जत नहीं बाँची तो के दुनिया एक कुकुर के माफिक भी नहीं पूछी। और अगर हमार से कोनो गलत वर्ड निकल होवी होले के रे माफ करब, लेकिन अपन राज्य के रे बचाए ले। और झारखंडी छात्राओं के साथ में वो जो सीबीआई जांच की बात हुई है, दादा इकर पर रे पहल करो, बाकी रह के टेंशन लेवे कर कोई जरूरत नहीं है। रारे सिर्फ सीबीआई जांच करवाए दो, कहानी हम यही जगह खत्म कर देव। मेरा नाम सुमन मिश्रा है और हमेशा हम एक झारखंड का आवाज बन के रहते हैं। और आज अगर दहलीज से बाहर कदम हम निकाले हैं तो अपनी झारखंड की माँ बहनों का आबरू बचाने के लिए और अपने सनातन धर्म को अटल रखने के लिए। मेरा नाम सुमन मिश्रा, हम हटिया विधानसभा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज शुरू से लेके आज तक बलिदानी ही बलिदान देते आए हैं और अब बलिदान देने की हमारी ताकत नहीं है। इसलिए हम फिर से बोलेंगे, झारखंड सरकार और से आग्रह है कि झारखंड के बचाए लो। और बस यही है, और इसके आगे कुछ नहीं बोलना। अब इतना ही करके हम फिर से एक बार बोलेंगे, जोहार झारखंड, जय झारखंड, भारत माता की जय। तो देखा आपने कि किस तरीके से गुस्सा है झारखंड सरकार के प्रति, और यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, दूसरी बार सरकार प्रचंड बहुमत से जीत करके आई है। इससे आशा सारी झारखंड वासी लगाए हुए हैं कि अबरी बार जो पिछले सरकार में गलती हुई है वो इसमें दोहराई नहीं जाएगी, और जितने भी महिलाएं हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यहाँ तक कि सरकार चलाने में जो पुरानी गलतियां वो दोहरा नहीं जाएगी। इसी के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े रहें झारखंड सरकार। और सुमन मिश्रा जी का बेबाक जो क्वेश्चन हमने किया वो बेहतर तरीके से जवाब दिया इन्होंने। आगे भी इनसे हम मुलाकात करते रहेंगे, करते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें नीति 365 राजेश के साथ।